So hello my dear students, and especially to standard 7, because today I am teaching class 7 mathematics. What is remaining is that construction part. So you see in the according to your NCERT book, the construction which will be included in the final term portion is 17B. In 17B also not all the questions, so your portion is from question number 7 to 13. This is your final portion, but today we will see question number 7, 8 and 11. Only these three questions are important, so thoroughly practice it. Do watch my video and see step by step we will follow the portion, and step by step we will follow how to do this construction. Now you see, this is question number 7, construction from 17B. Construct a triangle ABC in which AB is equals to AC is equals to 5.2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स AB भी 5.2 होगा, AC भी 5.2 होगा, और इनका जो एंगल है एंगल 120 डिग्री. और फिर हमको AD परपेंडिकुलर टू BC इसको भी कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखते हैं. क्या दिया है AB, हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल्स टू 5.2, AC भी 5.2, और इन दोनों के बीच का मतलब AB और AC सेम है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री. फिर हमको AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं AB 5.2. ठीक है, तो ये स्केल है. हम देखते हैं 5.2, हम लोग पहले तो जीरो में पॉइंट दे देते हैं. देखें, हम यहाँ पॉइंट एक दे देते हैं यहाँ पर, और यह 5.2 यहाँ पर भी हम पॉइंट देते हैं. ठीक है, फिर इसको अब हम क्या करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये लाइन क्या है 5.2 का है. तब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये A है, ये B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5.2 सेंटीमीटर है. इज इट क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट है A 120 डिग्री. 120 डिग्री हमको इस कंपास से बनाना है. 120 डिग्री हमको इस कंपास से बनाना है. आप इसको कितना भी लीजिए, चाहे छोटा ले बड़ा ले कितना भी ले. ठीक है, लेने के बाद क्या करते हैं, आप इस A में रखेंगे, क्योंकि A 120 डिग्री है, तब हम इसको A में रखते हैं ऐसे. देखिए इस पॉइंट को यहाँ, ये कितना भी लीजिए कोई हर्जा नहीं, और एक बार जितना स्टार्ट करते हैं उसके बाद शुरू करने के बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है. ये जितना है उतना ही रहना चाहिए. देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन एक खींचते हैं ऐसे. ठीक है, अब हम इसको हिलाना नहीं, क्योंकि जिससे शुरू किया वैसे रखना चाहिए. फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ पे जो कटी है, यहाँ पर इस पॉइंट को रख के, इस पॉइंट को यहाँ रख के ऐसे इसको काटेंगे, ऐसे इसको काटेंगे. तब ये क्या हुआ, ये 60 डिग्री हुआ. हमको क्या चाहिए 120 डिग्री. जब ये पोर्शन 60 है तो फिर से हम उतना और 60 बना लेते हैं ऐसे. ठीक है, तब ये दोनों 60 हो गया. अब फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम, ये जो पॉइंट आया है दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं. इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर दिया. अब क्या है, बोला है कि AB तो 5.2 था, AC भी 5.2, यहाँ से यहाँ तक हमको 5.2 का डिस्टेंस निकालना है. तो 5.2 का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, या स्केल से देखिए या ऐसे मापिए. ठीक है, ये जो आया है ये देखिए एग्जैक्ट ये 5.2 है, बस यहाँ पर ऐसे काट दीजिए. ये आपका 5.2 हो गया. यदि इसको हम C दे देते हैं, तब क्या करते हैं, B और C को जोड़ दे देते हैं.
ठीक है, BC को हमने जोड़ दिया। अब क्या हो गया, रिक्वायर्ड तो हो गया, AB 5.2 था, AC भी 5.2 सेंटीमीटर था। अब हमने AB 120 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री था। अब रह गया क्या, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी इस BC के ऊपर हमको D ऐसे देना चाहिए कि 90 डिग्री निकले। तब हम क्या करते हैं, इजी है, हम ये जो लाइन काटा है ना, ये जो चीज कटी है, यहां पर एक रखते हैं, यहां एक रखते हैं, यहां एक रखते हैं हम लोग, ऐसे बना देते हैं। फिर यहां पर भी जहां ये लाइन काटा है, इसको भी ऐसे बना देते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? यहां रखे और यहां रखे, ये जो पॉइंट आया इसको हम D के साथ जोड़ देते हैं, ए के साथ इसको जोड़ देते हैं। इसको हमने जोड़ दिया तो ज़रूरत नहीं पूरा जोड़ने का, हम यहाँ तक जोड़ दिए। ये जो पॉइंट है ये D है। अब ये क्या हुआ, AD जो है परपेंडिकुलर हुआ BC का, खत्म। हमको यही करना है। अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इस बार हम आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर पूछता भी है तो आपको हमने क्या क्या किया उसको आप स्टेप वाइज लिखना है। पहले हमने AB 5.2 किया, फिर इसको आर्क बनाया, ये सब वो अभी ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है कंस्ट्रक्शन। बट देखिएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए आपका ये जो पेंसिल वर्क है एकदम शार्प होनी चाहिए, लाइंस मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एंगल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ये साइड 5.2 है तो 5.2 ही होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर है। आप एक बार इसको प्रोटेक्टर चांद होता है ना, प्रोटेक्टर से यहाँ पे रख के देखिएगा, 120 होगा या 90 भी होगा। इसको आप ऐसे बना दीजिए, खत्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच BC दे दिया 6.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर। देखिए 6.2 कहाँ आता है, हम पॉइंट तो पहले यहाँ दे देंगे, 0 पर दे दिए, और 6, ये 6 है, 6.12, यहाँ पे जो दो छोटे छोटे दो है वो आपका 6.2 हो गया। ठीक है, अब ये 6.2 हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ हो गया। ये आपका B, ये C 6.2 सेंटीमीटर है। अब B में 60 डिग्री चाहिए और C में 45 डिग्री चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसी से हमको बनाना है, एक जगह 60 बनाएंगे और एक जगह 45 बनाएंगे। पहले हम लोग 45 बना लेते हैं। C में 45 बनाने के लिए इसको कितना भी लीजिए, लेकिन एक बार जो लेते हैं बस उतना ही रहना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जितना हमने इसको गैप लिया, हमने जितना इन दोनों के बीच गैप लिया, हमको उतना ही गैप, जितना भी लीजिए पहले कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिससे आप शुरू कर रहे हैं अंत तक उसी गैप को मेंटेन करना। अगर थोड़ा सा भी ये हिल गया तो सोचिए आपका कंस्ट्रक्शन वर्क रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी विल ड्रॉ हाउ, वी विल सी हाउ टू ड्रॉ 45 डिग्री एट एंगल C। तो पहले हम इसको, इस पॉइंटर को हम C में रखेंगे, C में रख करके हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको एक बार हिलाना, एकदम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिर ये जहां कटा वहां रखेंगे, रख करके इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम उसी को रख करके ऐसे, और इसको यहाँ पे जहाँ कटा है, ये जो पोर्शन, ये जो कटा है
यहाँ पर ये जो कटा है यहाँ पर हम रखेंगे इस पॉइंटर को रख के फिर हम देखिए इस पॉइंट पर पॉइंटर रख के हम इसको ऐसे करेंगे। सीधा नहीं हुआ, फिर से देखते हैं इसको, दोनों लाइन मिलनी चाहिए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट पर टच करेंगे तो 90 डिग्री होगी, लेकिन हमको तो 45 चाहिए। तो 45 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम 45 नहीं बना पाएंगे, हमको 90 बनाने के बाद 90 का आधा करते हैं तो 45 हो जाएगा। अब ये देखिएगा हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं, तो जोड़ने का दरकार नहीं, केवल हमको ये पॉइंट हमको चाहिए, ये पॉइंट हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हिला सकते हैं इस पॉइंट में, ये जो अब इस पॉइंट में आर्क करेंगे, इस पॉइंट में आर्क करेंगे, ऐसे लकीर खींचते हैं। तो देखिए पहले हम इसको यहाँ रख करके ऐसे बना दिए, ठीक है। अब इसको हिलाएंगे नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे गैप को, फिर इतना जहाँ 90 डिग्री वाला था वहाँ रख के फिर काटेंगे, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को, इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। हो गया सी, ये जो सी था 45 डिग्री हो गया। अब हमको चाहिए बी 60 डिग्री, यानी बी में 60 डिग्री। 60 डिग्री ईजी है, इसको जितना भी आप लीजिए, जितना मन है आप कम करिए छोटा करिए, जितना भी लीजिए। लेने के बाद इसको आप बी में रखिए, इस पॉइंटर को बी में रखिए। बी में रखने के बाद इसको आप इसको बी में रखने के बाद हम इसको बना दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंटर रखेंगे, क्योंकि एक बार जितना गैप से हमने इसको आर्क किया, अब उस गैप को डिस्टर्ब मत करिएगा। फिर यहाँ रख करके कटेगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके इस जगह काटेंगे। अब आपको ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, कहाँ तक, जहाँ ये लाइन जहाँ तक मिलती है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ जो टच हुई, ये जो इस लाइन को यहाँ जो टच हुई, ये ए हो गया। तो देखिए ये 60 डिग्री हो गया, ये ए था। अब ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। आपका हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 4.8 centimeter. Construct a triangle ABC in which BC is 4.8 and angle C is 90 degree और AB। तो अभी हम लोग पहले लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर में यही बता देता हूँ। 11 क्या क्या दिया है, पहले BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर है, सी आई एम ट्राइंग, क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर इसके बाद एंगल C 90 डिग्री है और AB 6.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब हमको पहले BC हम ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है 4.8 सेंटीमीटर BC। तब इसको रखें 4.8, यहाँ पे 0 पे हम ये दे देते हैं पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए 4 है, 4.8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 4.8, यहाँ आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हम एक लकीर खींचेंगे, ठीक है। ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ 4.8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अब हमको, सॉरी ये C है ना, C पर हमको 90 डिग्री चाहिए। यहाँ हम 90 डिग्री यहाँ जैसे बनाए थे वैसे हम ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री के लिए इसको आप कितना भी लीजिए,
लेकिन एक बार जहाँ लेते हैं उसको डिस्टेंस को उतना ही रखिएगा शुरू करके अंत तक। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं, इसको सी में रखते हैं। सी में इसलिए रखें क्योंकि हमको सी 90 डिग्री बोला है, तो सी में यहाँ पे रखें हम, ठीक है, ये सी में रखें। सी में रख करके हम इसको ऐसे बना है। फिर हम इसको यहाँ पर पॉइंटर देंगे, ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ भी पॉइंटर देंगे, ऐसे रखेंगे, दो जगह करें, क्योंकि एक होता है 60 डिग्री। इसको यहाँ रखे, ऐसे किए, फिर इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको हम यहाँ रखें, रख करके फिर हम काटेंगे, ठीक है। फिर हमने इसको काटा। अब क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ रख के ऐसे बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पर भी हम रख करके इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। शायद आपको दिखा हो ना हो। पहले हम BC लाइन खींचे, कोई भी एक ठो इससे ऐसे सर्कल खींचे, यहाँ रखे पॉइंटर, यहाँ काटे, यहाँ रखे। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये भी वही डिस्टेंस होगा। फिर यहाँ रख के ऐसे बनाए, यहाँ रख के ऐसे बनाए। जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ देने का मतलब होता है ये हुआ आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब पूछा क्या, AB कितना पूछा, 6.3 पूछा। अब हम क्या करते हैं, इस लेंथ को 6.3 बनाते हैं। 6.3 कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इसको 0 में रख लेंगे। 0 में रख करके ये हुआ 6, ये हुआ 6, ये 6.1, 6.2, 6.3। देखिए एग्जैक्ट 6.3 पर आ गया है। दिख रहा है आप लोग को, ये जो डिस्टेंस है स्केल का, ये और ये देखिए 6.3 है, ठीक है। 6.3 में आया। बस अब इसको हिलाना नहीं, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रख के काटना है, ऐसे रख के काटना। तो ये जो इस लाइन पर काटी वो यहाँ से जोड़ देते हैं हम। इसके बाद ये जो कटा है वो A होगा और A और B को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तब ये हुआ 6.3 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर A। तो ABC इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इज इट क्लियर? बस इतना इनफ है। ये तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तीनों में से कोई एक सम आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए थॉरोली प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से रिवाइंड करिए, पूरा इसको देखिएगा। सो वी हैव डन 3 सम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। थॉरोली प्रैक्टिस करिए। इन केस फिर भी आपको कोई ट्रबल होता है, यू कैन कॉल मी, I will explain you. Okay, so we'll meet you in the next episode. Till then, bye.